नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग बता दें कि गडकरी बोले 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, गाड़ियों को कोई नुकसान सबूत नहीं मिला है, माइलेज, सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर भी निर्भरता बनी हुई। गडकरी ने कहा कि कौन सा ईंधन प्रयोग होगा, इसका अंतिम फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय करता है। देश में E20 पेट्रोल, एथेनॉल, माइलेज और गाड़ियों पर इसके असर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में इन सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि वैकल्पिक ईंधन से देश का तेल आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। पढ़िए बातचीत से प्रमुख अंश। सवाल किया गया कि एथेनॉल और E20 पर सबसे ज्यादा चर्चा आपकी है, जबकि आप परिवहन मंत्री हैं, पेट्रोलियम नहीं। गडकरी कहते हैं कि मैं परिवहन मंत्री हूँ और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के मानक तय करना मेरा अधिकार है। कौन सा ईंधन इस्तेमाल होगा, इसका अंतिम फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय ही करता है। मैं पिछले 25 साल से किसानों के हित में वैकल्पिक ईंधन पर काम कर रहा हूं। देश 22 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम आयात करता है। दिल्ली के प्रदूषण का 40% हिस्सा परिवहन से आता है। इसे कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, एथेनॉल से किसानों को फायदा हुआ है। मक्का का भाव MSP से ऊपर पहुंचा। इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, बस और ट्रक और हाइड्रोजन ट्रक जैसे कई प्रोडक्ट पर भी काम हुआ। सवाल किया गया कि E20 के लिए जरूरी एथेनॉल हम बना पा रहे हैं। गडकरी का जवाब आता है, देश को हर साल करीब 1450 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत है, जबकि हमारी उत्पादन क्षमता 1750 से 1800 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी है। एथेनॉल सिर्फ गन्ने से ही नहीं बल्कि मोलासेस, मक्का, टूटे चावल, पराली और बांस से भी बनाया जा रहा है। इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात बचा है, प्रदूषण कम हुआ है और किसानों की आय भी बढ़ी है। फिर सवाल किया गया, लोगों को शिकायत है कि E20 से माइलेज घट रहा है। आरआईएल ने भी 6% तक के अंतर बताया है। गडकरी का जवाब आता है कि माइलेज, सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भरता करता है। इथेनॉल की कैलोरी वैल्यू पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में मामूली अंतर आ सकता है, लेकिन इथेनॉल सस्ता है, प्रदूषण कम करता है और फ्लेक्स फ्यूल इंजन आने के बाद यह अंतर और कम हो जाएगा। फिर सवाल किया गया कि कई देशों में E20 के साथ 100% पेट्रोल का विकल्प भी मिलता है, भारत में ऐसा क्यों नहीं है? गडकरी का जवाब आता है, हर देश की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। भारत अपनी जरूरत और संसाधनों के हिसाब से नीति बना रहा है। हमारा लक्ष्य तेल आयात कम करना और प्रदूषण घटाना है। ब्राजील में 1970 से 100% एथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ एक ही पेट्रोल पंप है, कई तरह के ईंधन उपलब्ध हैं। भारत में अभी उस स्तर तक पहुंचना बाकी है। नितिन गडकरी से सवाल किया गया कि क्या E20 से गाड़ियां खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। गडकरी का जवाब आता है, इसका प्रमाण नहीं है। 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब तक किसी भी गाड़ी का खराब होने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोलते हैं, किसी भी ईंधन को लागू करने से पहले 4 साल तक परीक्षण होता है। बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों और तकनीकी संस्थान इसकी जांच करते हैं, फिर सर्टिफिकेशन के बाद ही इसे मंजूरी मिलती है। फिर सवाल किया गया कि एथेनॉल सस्ता ईंधन है, फिर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? गडकरी का जवाब आता है, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है। पेट्रोल के दाम तय करना पेट्रोलियम मंत्रालय का अधिकार है, मेरा नहीं। सरकार कीमतों में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करती है। फिर सवाल किया गया, अगर कच्चे तेल क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल से नीचे आ जाए तब भी एथेनॉल फायदे का सौदा हो रहेगा। गडकरी का जवाब आता है, यह सही है कि कच्चे तेल की कीमत बहुत कम होने पर एथेनॉल की आर्थिक बढ़त कम हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद लागत घटाना नहीं है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण से कमी, किसानों की आय बढ़ाना और भारत को ऊर्जा के मामलों में आत्मनिर्भर बनाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए वैकल्पिक ईंधन भविष्य की जरूरत है। गडकरी जी से फिर सवाल किया गया कि नेशनल हाईवे पर गड्ढे की शिकायतें बढ़ रही है। दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर गड्ढे दिखे गए हैं। गडकरी का जवाब आता है, मोटे तौर पर हमारे रोड की क्वालिटी अच्छी है। हम एक मशीन लाए हैं, एक्सरे मशीन जैसी, पूरे रोड का एक्सरे निकालकर हमारे पास आता है। मैंने पिछले महीनों में राज्यों के 950 प्रोजेक्ट में से एक का रिव्यू लिया, बहुत कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया। आजकल ठेकेदारों का रेटिंग होता है, अभी रेटिंग की लिस्ट भी हम प्रकाशित करने वाले हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि यहाँ गड्ढा हुआ, वहाँ किसानों ने जमीन नहीं दी, नाले नहीं जुड़ पाई, पानी जमा होने के कारण गड्ढा हुआ। जहाँ भी कमी मिलती है तुरंत सुधार कराते हैं। हाईवे की गुणवत्ता की डिजिटल
मॉनिटरिंग शुरू की गई है। फिर सवाल किया गया कि आपके स्पष्ट वार्ता में हमेशा चर्चा होती है, क्या इसकी कभी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है? गडकरी जी का जवाब आता है, मैं सुविधा की नहीं सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ। राजनीतिक मेरे लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है। मैं सत्ता के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीतिक में आया हूँ। आइए हम लोग समझ लेते हैं एथेनॉल आखिर है क्या। ये एक तरह का बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन है। गन्ने, मक्के और अन्य एग्रीकल्चर वेस्ट से तैयार किया जाता है एथेनॉल। इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। लागू करने का मेन मकसद इसका था कि कच्चे तेल पेट्रोल पर निर्भरता घटे और वायु प्रदूषण भी कम हो। भारत में एथेनॉल ईंधन के 3 मॉडल हैं। पहला E20 फ्यूल। देश में सभी ज्यादातर पेट्रोल पंप 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण दिया जाता है, जिसे E20 फ्यूल कहा जाता है। दूसरा फ्लेक्स फ्यूल। इसमें 85 तक के एथेनॉल और 15% एथेनॉल होता है। इसे अभी दिल्ली और मुंबई में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए शुरू किया गया है। और तीसरा है E100 ईंधन। ये लगभग 100% शुद्ध एथेनॉल ईंधन होता है। भारत सरकार ने E100 ईंधन इस्तेमाल के लिए जरूरी रेगुलेशंस को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिसे E100 ईंधन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।